बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स में आपको खुश आमदीद। तो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 2.1 का हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट लेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेसन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, बल्कि दूसरे दोस्तों से शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इस चैनल से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो चलें क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ़ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। तो इसमें भी उसने हमें कंडीशन बता दी है कि हमारे रूट्स जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं, और हमने वैल्यूज़ किसकी निकालनी है, के की। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है। 2k-1 इंटू एक्स स्क्र प्लस 3k(x+3) इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है, इसको हमने कंपेयर कर लेना है इस इक्वेशन को। ठीक है, तो कंपेयर कर लेंगे किसके साथ, जो जर्नल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। कंपेयरिंग विद, ठीक है, इसको हमने कंपेयर कर लेंगे। हमारे पास जर्नल इक्वेशन क्या है, ये मैं ग्रीन कलर से लिख देता हूँ ताकि वादे हो जाए। ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसके साथ हमने स्टूडेंट्स इसको पहले कंपेयर कर लेना है। अब देखेंगे ए की जो वैल्यू है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी टर्म होगी वो ए की वैल्यू होगी। तो हमारे पास यहाँ पर ए की वैल्यू जो है ये आ जाएगी 2k-1, और बी की जो वैल्यू हमारे पास वो क्या है कि जो भी वैल्यू यहाँ पर एक्स के साथ लिखी गई है वो बी की वैल्यू है। बी की वैल्यू हमारे पास 3k, और सी की वैल्यू ये कांस्टेंट हो गया, सी इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से हमने कंपेयर कर लिया स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को, और हमने ए बी और सी की वैल्यू जो है ये फाइंड आउट कर ली। अब दूसरा, क्योंकि हमें बताया गया है कि इक्वेशंस आर इक्वल, जो रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल, क्योंकि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, बराबर हैं, तो इसलिए इसकी जो डिस्क्रिमिनेंट होगी वो हमारे पास किसकी इक्वल होगी, 0 के। ठीक है, इधर लिखना भी है तो ऐसे लिख भी लें, ना भी लिखें कोई मसला नहीं। एज द रूट्स आर इक्वल, ये रूट्स जो हैं ये हमारे क्या हैं, इक्वल हैं। तो इस वजह से हमारे पास जो डिस्क है, डिस्क्रिमिनेंट जो है ये किसके इक्वल है, 0 के। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास किसके इक्वल होता है, b² - 4ac इज इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट्स इसके अंदर हम जो है ना वैल्यूज वो पुट कर देंगे। b², जो b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3k है, तो 3k² -4, a की वैल्यू जो है हमारे पास वो कितनी है, 2k-1, 2k-1, और c की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया हमारे पास 3k², 3×3 = 9 हो गया, सॉरी 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3² 9k² हो जाएंगे, माइनस, अब पहले 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हमारे पास हो गए 12 इंटू 2k-1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हो गया 9k²। अब माइनस का ये 12 है, इसको तो इसको 2k से मल्टीप्लाई करेंगे, -24k, ये माइनस 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 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया। अब स्टूडेंट्स, इसमें अगर कॉमन हो सकता है तो कॉमन ले लेना है ताकि हमारे पास जो बाकी इक्वेशन बचे वो आसानी से सॉल्व हो जाए। तो आप देखें 3 का टेबल 9 पे भी जाता है, 24 पे भी जाता है और 12 पे भी जाता है। तो 3 इसमें से मैं कॉमन ले लूँगा, तो इधर मेरे पास रह गया 3k²
3 8 ज़ा 24, 8k और 3 4 ज़ा 12 प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। डायरेक्ट भी लिख दें आप 0, कोई मसला नहीं है। 3k² माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इसके आपने पेयर बना लेने, ठीक है। तो 3 4 ज़ा 12 होता है, ये पहले भी आपको काफ़ी दफ़ा मैं बता चुका हूँ। 3 4 ज़ा 12। अब 12 के ऊपर देखें एक टेबल और भी जाता है, 6 इंटू 2, ये भी 12 होता है। तो अगर हम -6 -2 दो पेयर ले लें तो वो -8 के बराबर आ जाएंगे। तो पेयर बन जाएंगे 3k² माइनस 6k माइनस 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 6k और 2k दोनों माइनस के हैं तो माइनस के 8k के बराबर आ जाएंगे। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट जो दो टर्म है इनमें से कॉमन क्या आ गया हमारे पास, 3k जो है ये हमारे पास कॉमन आ गया। तो इधर बाकी हमारे पास k बच गया -2। ये जो दो टर्म्स हैं इसमें क्या कॉमन ले लेंगे, -2 कॉमन लेंगे तो ये आपके पास इधर k बच जाएगा। ये प्लस की टर्म में माइनस बाहर आने से -2 इज इक्वल टू 0। अब k-2 दोबारा कॉमन आ रहा है, k-2 कॉमन ले लेंगे और हमारे पास इधर आ गया 3k - 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें एक दफ़ा इस टर्म को 0 के इक्वल ले लेंगे, दूसरी दफ़ा इस टर्म को 0 के इक्वल ले लेंगे। तो k - 2 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स कितनी आ गई, 2 आ गई। तो 3k - 2 इज इक्वल टू 0, 3k इज इक्वल टू 2 एंड k इज इक्वल टू 2/3। तो k की वैल्यू हमारे पास 2/3 आ गई। तो इस तरीके से ये हमने k की वैल्यूज़ निकालनी थी। उसने पूछा था कि k की कौन सी कीमत हो जिसके लिए ये रूट्स इक्वल हो। तो k की कीमत 2 और k की कीमत 2/3। तो चलें इसका सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। अब सेकंड पार्ट है इसका, x² + 2 इंटू k + 2 इंटू x प्लस 3k + 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी कंपेयर कर लेना है, कंपेयर विद कर लेना है किसके साथ, जो जर्नल इक्वेशन है हमारे पास क्या है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 के। तो ये देखें x² के इधर यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। और ये सारी टर्म जो है ये x के साथ लिखी हुई है, ये सारी b की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू k + 2। और ये वैल्यू सारी किसकी आ जाएगी, c की, c इज इक्वल टू 3k + 4। तो इसमें भी हमें पता है कि रूट्स जो हैं इक्वल हैं, एज द रूट्स आर इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या है, b² - 4ac इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इसमें वैल्यूज दर्ज कर देनी है, पुट कर देनी है। b की जगह पर ये सारी टर्म आ जानी है 2 इंटू k + 2 और ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इसका होल स्क्वायर कर दिया। -4 a की वैल्यू 1 है, 1 लिख देंगे और c की वैल्यू है 3k + 4 इज इक्वल टू 0। अब 2 का स्टूडेंट स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा और k + 2 इसको a + b होल स्क्वायर के फार्मूले से हमने ओपन करना है। तो ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो गया, +2 फार्मूले का हो गया, फर्स्ट टर्म k आ गई और सेकंड टर्म 2 आ गई और प्लस सेकंड टर्म 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 माइनस। अब ये -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 12 के माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, -16 हो गया, 4 4 ज़ा 16 इज इक्वल टू 0। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ, या पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर। 4 इंटू k² + 4k + 4, ये 2 2 ज़ा 4k हो गए। ये -12k -16 इज इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4k² + 16k + 16 -12k -16। तो अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये प्लस माइनस के 16 है, ये प्लस के 16 है, इनको आपस में कैंसिल कर देते। तो बाकी हमारे पास 4k² बच गया
और ये 16 के प्लस के हैं, 12 के माइनस के हैं, तो 16 के में से इनको माइनस कर देंगे, प्लस के 4 के बाकी बच गए इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास जो कॉमन चीज़ आ रही है वो 4 के कॉमन आ रहा है, 4 के कॉमन ले लिया, इधर के रह गया, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब इनको एक दफ़ा हमने 4 के इज इक्वल टू 0 ले लेना है और के प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ले लेना है। तो के इज इक्वल टू 0 ओवर 4, के की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 0 आ गई। और यहाँ पर के प्लस 1 है, दूसरी तरफ जाएगा -1 हो जाएगा और के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो इस तरीके से के की वैल्यू हमारे पास आ गई 0 एंड -1। चलें इसका पार्ट 3 जो है उसको देखते हैं। अब स्टूडेंट्स देखें कि पार्ट 3 है इसका, 3k प्लस 2 इंटू एक्स स्क्र -5 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी हमने कंपेयर पहले कर लेना है किससे, जनरल जो इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, कंपेयर विद, इसको भी हम कंपेयर किससे कर लेंगे, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ स्टूडेंट्स इसको कंपेयर करेंगे। अब देखें कि एक्स स्क्र की जो टर्म है उसके साथ ए लिखा हुआ है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3k प्लस 2। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 3k प्लस 2। अब x के साथ बी एक्स लिखा है, तो b की वैल्यू जो है ये सारी टर्म आ जाएगी और माइनस है तो माइनस में वैल्यू आएगी, तो b इज इक्वल टू -5 इंटू के प्लस 1। और c की वैल्यू ये कांस्टेंट वैल्यू जो है ये c की आ जाएगी, तो c इज इक्वल टू 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सॉरी, c की वैल्यू निकाल लेनी है 2k प्लस 3। अब ये तीनों वैल्यू निकालनी मैंने a b और c की। तो अब स्टूडेंट्स आपको पता है क्वेश्चन के शुरू में इसने बता दिया कि रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। जब रूट्स इक्वल होंगे तो हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है, फ़र्क निंदा है, वो किसके इक्वल होगा, 0 के। तो सो डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारा ये किसके इक्वल हो गया, 0 के। और डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, बी स्क्र माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 के। अब बी स्क्र माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो इसमें हमने वैल्यूज पुट करके के की वैल्यू निकालनी है। अब बी की वैल्यू ये हमारे पास दी हुई है -5 इंटू के प्लस 1, इस सारे का हमने होल स्क्वायर ले लेना है। उसके बाद माइनस है -4 और a की वैल्यू जो है ये हमारे पास दी गई है 3k प्लस 2 और c जो है इसकी वैल्यू दी गई है 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये सारी वैल्यूज़ मैंने लिख दी हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें -5 है तो इसका जब होल स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 25 प्लस में। अब ये जो k प्लस 1 है तो इसको हमने एक्सपेंड करना है a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो पहली फर्स्ट टर्म जो k है तो k का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2। फर्स्ट टर्म कितनी आ गई k और सेकंड टर्म कितनी है 1, तो 1 ही रहेगा, 2k ही रहेगी और प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, -4। तो चलें पहले ये जो ब्रैकेट्स में है इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3k को 2k से मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स करेंगे तो ये हमारे पास हो गए 6k स्क्वायर। 3k को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 9k और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस 4k और स्टूडेंट्स 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल टू 0। अब 25 को सारी टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25k स्क्वायर प्लस 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 50k और 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 25 माइनस। अब स्टूडेंट्स
-4 से इसको जो है ना मल्टीप्लाई कर देना है सारी टर्म को, और ये अंदर वाली तमाम की तमाम जितने भी साइंस है ये चेंज हो जाएंगे। ये याद रखना है, बाहर अगर माइनस हो तो अंदर के सारे साइंस आपने तब्दील कर देने हैं। तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 के स्क्वायर हो गया। अब ये 9 के और ये 4 के कितने हो गए, 13 के। ठीक है, तो 13 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 4 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 52। तो ये भी माइनस का हो जाएगा, -52 के। और ये हमारे पास कितना है, प्लस का 6 है, इसको -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई है। अब इसमें देखते हैं कि जो एक जैसी टर्म्स हैं वो आपस में प्लस या माइनस हो सकती हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स ये देखें कि ये हमारे पास 25 के स्क्वायर है और ये हमारे पास माइनस के 24 के स्क्वायर है। तो ये आपस में सॉल्व करेंगे, 25 में से 24 निकाल देंगे तो बाकी हमारे पास के स्क्वायर बच जाएगा। इसी तरीके के साथ ये हमारे पास माइनस के 52 के हैं और ये प्लस के 50 के हैं। तो 52 में से 50 माइनस कर दूंगा तो माइनस के 2 के बाकी बच जाएंगे। अब कांस्टेंट में देखें कि यहाँ पर 24 है और यहाँ पर 25 है, तो 25 में से 24 माइनस कर देंगे, हमारे पास +1 बच गया इज इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास बाकी टर्म आ गई है। अब इसको देखना है कि इसके हमने जो फैक्टर किस तरह बनाने हैं। तो ये मेरे ख्याल में मुकम्मल स्क्वायर बन रहा है। ये देखें कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो गया के का स्क्वायर -2, फर्स्ट टर्म कितनी आ गई के, सेकंड टर्म 1 है तो 1 + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये देखें a - b होल स्क्वायर का फार्मूला इसके ऊपर लगाएंगे तो ये a की जगह पर क्या आ जाएगा के, और माइनस का साइन 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब दोनों साइड पे रूट ले लेंगे, ठीक है, लिख भी दें इधर टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, फिर भी ठीक है। वैसे ही अगर आप ले लेते हैं तो फिर भी ठीक है, नहीं तो इसके ऊपर लगा लें ऐसे के -1 होल स्क्वायर, इसके ऊपर रूट लगा दें और 0 के ऊपर रूट, तो ये आ जाएगा के -1 इज इक्वल टू 0। तो ये -1 है, उस तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा के इज इक्वल टू 1। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी के इज इक्वल टू 1। अब हमने इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व करते हैं। तो अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा सा आपने पहले समझना है और फिर मैं इसको आपको सॉल्व करवाता हूँ। ये देखें वो कह रहा है कि शो दैट द इक्वेशन x² + mx + c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a हैज़ इक्वल रूट्स इफ c² इज इक्वल टू a² इंटू 1 + m²। ठीक है, तो ये इसमें जो हमारे पास जो बात पूछी जा रही है वो कह रहा है कि हमने साबित करना है, हमने शो करना है, साबित करना है, प्रूव करना है। ठीक है, क्या चीज़ हमने प्रूव करनी है इसके अंदर कि ये जो मसवात के रूट्स हैं x² + mx + c² इज इक्वल टू a² के रूट्स के बराबर होंगे अगर हमारे पास इफ, अगर जो है ये c² इसके बराबर हो। तो ये अगर हम लेते हैं इक्वेशन तो इसका आंसर जो है ये हमारे पास आना चाहिए। ठीक है, इस इक्वेशन के रूट्स जब हम निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, अगर हमारे पास आंसर ये आ जाता है तो ये फिर क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा कि ये इसके रूट्स हैं। तो चलें स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं। अब इसमें आपने ये इक्वेशन ले लेनी है x² + mx + c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a²। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको जो है ना एक्सपेंड करके जनरल फॉर्म के अंदर लेके आना होता है। तो ये तो हमारे पास आ गया x² प्लस, अब देखें a + b होल स्क्वायर के फार्मूले से खोलना है तो ये पहली टर्म क्या है हमारे पास mx, तो m का भी स्क्वायर हो जाएगा, x का भी स्क्वायर होगा, या एक दफ़ा ऐसे लिख लें आप ताकि आसानी हो जाए, mx का होल स्क्वायर प्लस स्टूडेंट्स 2 आ गया, और फर्स्ट टर्म आपके पास आ गई m और x, सेकंड टर्म आपके पास c आ गई और प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a²। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा x²
प्लस ये अलग अलग लिख लेंगे m का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2m, ये c मैं पहले लिख रहा हूँ, x को मैं बाद में लिख रहा हूँ, प्लस सी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर को इधर मैं ले आऊँगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट्स मैंने इसको कंपेयर करना है, ठीक है। तो इसको मैंने कंपेयर किसके साथ करना है, जनरल इक्वेशन जो है उसके साथ कंपेयर विद, इसको कंपेयर मैं करूँगा जो जनरल इक्वेशन है, क्या है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसको कंपेयर करने से पहले थोड़ा सा मज़ीद इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। ये देखें कि इसमें एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये यहाँ पर 1 रह जाएगा और यहाँ पर m स्क्वायर और ये इसके साथ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। प्लस ये इसी तरह ही आ जाएगा 2mc इंटू एक्स और ये भी इसी तरह आ जाएगा प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब मैंने इनको कंपेयर करना है। अब देखें कंपेयर किसके साथ करेंगे, पहले ए की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स स्क्वायर के साथ ये भी एक्स स्क्वायर है, तो ए की जगह पर ये लिखा हुआ सारा तो ए की वैल्यू जो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस m का स्क्वायर और बी की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी 2mc, बी इज इक्वल टू 2mc और c कांस्टेंट है हमारे पास, तो c की वैल्यू जो है ये हमारे पास कितनी आ गई, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब क्योंकि रूट्स जो हैं ये इक्वल हैं, हैज़ इक्वल रूट्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारे पास वो किसके इक्वल होगा, 0 के। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या है, 0 के इक्वल है, या फ़र्क कनिंदा उर्दू में बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया। अब आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट्स इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देंगे, जो ए की वैल्यू है, बी की और सी की। तो बी की वैल्यू ये हमारे पास, तो बी की जगह पर लिख देंगे 2mc और इसका होल स्क्वायर ले लेना है, होल स्क्वायर ले लेंगे -4। ए की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1 प्लस m का स्क्वायर और सी की वैल्यू आ रही है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको जब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, एक्सपेंड करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और ये m का भी स्क्वायर हो जाएगा और c का भी स्क्वायर हो जाएगा -4। ये पहले स्टूडेंट्स दोनों ब्रैकेट्स जो हैं इनको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को c से मल्टीप्लाई किया तो c स्क्वायर हो गया, 1 को a से मल्टीप्लाई किया माइनस a स्क्वायर हो गया, m स्क्वायर को c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा m स्क्वायर c स्क्वायर और m स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट्स क्या करना है कि ये जो 4 है बाहर लिखा हुआ, तो इस 4 के साथ भी इसको सारी को मल्टीप्लाई करना है और इधर देखेंगे बाहर माइनस है, अंदर सारे साइन जो हैं, अलामतें जो हैं, सारी ये चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया 4m स्क्वायर c स्क्वायर। अब इससे मल्टीप्लाई करूँगा -4c स्क्वायर, ये माइनस का था प्लस हो गया प्लस 4a स्क्वायर, ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा 4m स्क्वायर c स्क्वायर, ये माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा 4m स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इस तरह -4 से सारी टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया और अंदर के ये जितने साइन थे ये सारे चेंज हो गए। ये देखें, ये प्लस माइनस का, माइनस प्लस का, प्लस माइनस का, माइनस प्लस का। अब इसमें देखना होता है जो सेम टर्म्स होती हैं, एक जैसी टर्म्स होती हैं, अगर प्लस हो रही हैं प्लस कर देंगे, अगर कैंसिल होती हैं तो कैंसिल कर देंगे। तो इसमें ये देखेंगे 4m स्क्वायर c स्क्वायर और ये 4 माइनस के 4m स्क्वायर c स्क्वायर, दोनों टर्म्स बराबर हैं,
ठीक है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इनको हमने कैंसिल कर देना है। अब बाकी हमारे पास -4c² +4a² और +4m² a² = 0। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बारहा बताया कि जब भी हमारे पास कोई चीज़ कॉमन आ रही हो तो हमने उसको कॉमन ले लेना है, ताकि हमारा जो इक्वेशन होती है, जो हमारा क्वेश्चन होता है, वो इजी हो जाता है। अब इसके अंदर भी 4 है, इसके अंदर भी 4 है और इसके अंदर भी 4 है, और ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हमने प्लस करना है, तो -4 को कॉमन ले लेंगे, -4 इस तरीके से मैं बाहर कॉमन ले लूँगा। जब -4 कॉमन लेंगे, अंदर फिर सारी टर्म्स की अलामतें चेंज करनी है। ये देखें, ये बात आप याद रखा करेंगे, अगर बाहर से माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर भी ये जो है इनके साइन चेंज करने, और अगर कॉमन लेंगे तो फिर भी साइन चेंज होंगे। तो ये -4 मैंने कॉमन ले लिया, इधर c² रह गया सिर्फ। इसमें से भी मैंने -4 जब कॉमन लूंगा तो ये प्लस का है, ये माइनस हो जाएगा और बाकी रह जाएगा a²। और ये जो टर्म है इसमें से भी मैंने जब -4 कॉमन ले लिया तो इधर माइनस हो जाएगा, अलामत चेंज हो जाएगी, और इसमें बाकी रह जाएगा m² a² = 0। तो अब स्टूडेंट्स, ये जो -4 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ले जाते हैं। बाकी इधर आ गया हमारे पास c² - a² - m² a² = 0/-4। तो अब स्टूडेंट्स, इन दोनों में हमने कॉमन ले लेना है। क्या कॉमन आ रहा है? a² कॉमन आ रहा है, ये हमारे पास हो जाएगा c² - a² मैं कॉमन ले लूँगा दोनों टर्म्स में से, ठीक है। तो जब ये दोनों ये जो टर्म्स हैं इनमें से मैंने a² को कॉमन ले लिया, तो इधर आप देखेंगे सारी की सारी टर्म मैंने कॉमन ले ली है, इधर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और ये जो टर्म थी माइनस थी, जब माइनस कॉमन लिया तो ये किस में चेंज हो जाएगी? प्लस में। a² कॉमन आ गया और इधर आ गया m² = 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, क्या करना है हमने कि ये माइनस क्या है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो c² = हो जाएगा a² इंटू, ये माइनस इधर आकर प्लस हो गया, 1 + m²। तो ये चीज़ हमने साबित करनी थी, ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि c² = a² इंटू 1 + m² के इक्वल है। ये देखें क्वेश्चन में, आप देखें कि c² = a² इंटू 1 + m²। तो ये हमने चीज़ जो है प्रूव कर दी। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमने साबित करना था इस तरीके से कि ये इसके रूट्स हैं अगर ये इक्वल होंगे। तो चलें क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, देखें कि क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या चीज़ पूछी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वो बोलता है कि फाइंड द कंडीशन। हमने एक उर्दू में शर्त बोलने कि हमने एक शर्त मालूम करनी है, एक कंडीशन मालूम करनी है, दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं आर इक्वल हैं। वो किस कंडीशन के तहत जो है वो इसके रूट्स जो हैं वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो हमने शर्त मालूम करनी है कि ये जो हमारे पास जो है इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने लिख लेना है, हमारे पास ये है mx + c² -4ax = 0। तो स्टूडेंट, सबसे पहले क्या करना है कि ये स्केयर की शक्ल में है, इसको एक्सपेंड कर देंगे a + b के फार्मूले से। तो फर्स्ट टर्म का स्केयर आ गया हमारे पास mx² +2 हो गया फार्मूले का, और फर्स्ट टर्म आ गई mx, और सेकंड टर्म आ गई c +c² -4ax = 0। अब इसको देख लेते हैं, ये हो जाएगा m² x² +2 m, और ये c में पहले लिख रहा हूँ, x को बाद में लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखेंगे ये भी टर्म x वाली है, तो इसको हम जो है ना इसके साथ ही लिख देते हैं, ये -4ax, और ये +c² जो है इसको अलहदा कर देते हैं = 0। अब ये जो दो टर्म्स हैं दरमियान वाली, ये दोनों x वाली हैं, तो इसमें से पहले हम कॉमन जो भी निकलता है कॉमन ले लेंगे, ठीक है।
ये हमारे पास हो गया एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, ये मैंने 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, और एक्स भी कॉमन आ रहा है, एक्स को मैं बाद में लिखता हूँ, एम इधर लिख दूंगा एम सी माइनस 2a, और ये टर्म x, ताकि x की जो वैल्यू हमने निकालनी होती है ये हमारे पास अलहदा से हो जाए। तो x भी कॉमन आ गया था, 2 भी कॉमन आ गया था, बाकी रह गया इधर mc, x भी बाहर निकल गया, 2 भी बाहर निकल गया, माइनस 2a इधर रह गया, प्लस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट्स इसको कंपेयर कर लेना है, किसके साथ कंपेयर करना है, जो जनरल इक्वेशन है, ठीक है, कंपेयर विद, इसको कंपेयर जो है ये हमने किससे कर लेना है, इस जनरल इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे हमने इसको कंपेयर कर लेना। अब देखें एक्स स्क्वेयर के साथ ए है, तो ए की वैल्यू जो इधर एक्स स्क्वेयर के साथ टर्म है ये एम स्क्वेयर है, तो ये हमारे पास जो वैल्यूज आ जाएंगी ए की, वो किसके इक्वल हो गया, एम स्क्वेयर के इक्वल हो गया। बी, तो बी एक्स, बी के साथ एक्स है प्लस बी एक्स, तो एक्स के साथ बी, ये सारी टर्म जो है ये वाली, ये सारी की सारी टर्म जो है ये बी की वैल्यू आ जाएगी। तो बी इज इक्वल टू 2, ब्रैकेट में लिख देंगे एम सी माइनस 2a, और सी जो है ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, सी स्क्वायर के। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने ए बी और सी की वैल्यूज निकाल लेनी है, और ये रूट्स जो है इसके भी क्या है, इक्वल हैं, तो जब रूट्स आपके इक्वल होंगे तो फिर आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है आपका वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो इधर हम लिख देंगे एज द रूट्स आर इक्वल डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर वैल्यूज जो हैं वो दर्ज कर देंगे, बी स्क्वेयर, तो b की ये वैल्यू है, ये सारी की सारी वैल्यू लिखनी है, ये 2 इंटू एम सी माइनस 2a, तो इस सारी टर्म का स्क्वायर ले लेना है, होल स्क्वायर माइनस 4, और a की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ रही है एम स्क्वायर, तो ये एम स्क्वायर हो गया, और c जो है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, सी स्क्वायर, तो ये इधर लिख देंगे सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ये देखें 2 का जब स्क्वायर लेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, और इसको फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ब्रैकेट के अंदर हैं, और इनको हमने a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से एक्सपेंड करना है। तो फर्स्ट टर्म का जो है स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा m का स्क्वायर c का स्क्वायर, माइनस 2 फार्मूले का हो गया, फर्स्ट टर्म है हमारे पास एम सी, और सेकेंड टर्म है हमारे पास 2a, और प्लस सेकेंड टर्म जो है इसका स्क्वायर ले लेंगे, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4a स्क्वायर माइनस 4, ये हमारे पास हो जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 4, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर एम स्क्वायर सी स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई जब मैं करूँगा, माइनस 2 को इस 2 के साथ, 2 2 ज़ा 4 हो गया, और दूसरा हमारे पास क्या हो गया, ये a और c और m को आपस में मल्टीप्लाई करना है तीनों को, तो 4ma ऐसे लिख लेते हैं, और प्लस 4a स्क्वायर हो गया, और माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब ये जो स्टूडेंट्स है हमारे पास, ये जो टर्म है इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 4 के साथ, तो इसको हम 4 के साथ जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको जब मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास हो गया 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसको जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 16ma c प्लस 16a स्क्वायर, और ये हमारे पास जो है माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 4m स्क्वायर सी स्क्वायर और ये माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर दोनों टर्म सेम हैं, इक्वल हैं, साइन इनके अपोजिट हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगी, कैंसिल कर दें। अब हमारे पास ये रह गया माइनस 16ma
AC प्लस 16A² इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इसमें भी देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो उसमें से हमने कॉमन जो है ना वो ले लेना है कि दोनों टर्म जो है उसमें से हमारे पास क्या चीज़ जो है इसमें से कॉमन आ रही है, ठीक है। तो अब ये देखें कि यहाँ पर जो है अगर दोनों में से देखें तो 16 जो है हमारे पास, ठीक है, 16 ये कॉमन आ रहा है, ठीक है, दोनों टर्म्स में से 16 जो है कॉमन आ रहा है। ये प्लस वाली में अगर पहले लिख लूँ इस तरह 16A² माइनस 16MAC इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों टर्म्स में से जो कॉमन आ रहा है वो कितना आ रहा है, एक तो 16 कॉमन आ रहा है और दूसरा क्या कॉमन आ रहा है, A कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी क्या बच गया मेरे पास, A बच गया और माइनस ये 16 भी कॉमन आ गया, A भी कॉमन आ गया और बाकी रह गया M और C। तो मेरे पास बाकी जो है ये MC रह जाएगा इज इक्वल टू 0। अब पहले बताया कि ये कॉमन जो है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 0 के पे जाके डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा A माइनस MC इज इक्वल टू 0 ओवर 16A। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, A माइनस MC इज इक्वल टू 0 और A जो है ये आपके पास हो जाएगा MC के। तो ये स्टूडेंट्स हमारी जो है ना विच इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन, ये हमारी कंडीशन है कि अगर A जो है वो किसके इक्वल हो, MC के, तो फिर जो हमारी जो ये टर्म ये क्वेश्चन देखें ना ज़रा, MX प्लस C होल स्क्वायर माइनस 4AX इक्वल टू 0, जो A है A की जगह पर अगर वैल्यू आ जाए MC तो फिर ये इसके जो रूट्स हैं ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमने कंडीशन बतानी थी तो कंडीशन हमने बता दी है कि A इज इक्वल टू MC। इधर हम लिख देंगे विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन। तो ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है। तो चलें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 भी कर दिया है और वीडियो जो है ना फिर काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनको इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।